गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम धर्म परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज रामायण में तहाँ जलंधर रावण भयउ रन हठि राम परम पद लैव। भगवान से बैठ करके परम पद को प्राप्त किया। किसने? जलंधर। यहाँ भारतीय संस्कृति का धर्म कहता है भगवान को लगा जो वृंदा का सतीत्व न तोड़ा गया तो जलंधर नहीं मारा जाएगा। जलंधर भयंकर पापी बन के इतना अधर्म का आचरण करेगा तो संसार में किसी भी स्त्री का सतीत्व सलामत नहीं रह सकता है। आज एक जलंधर है, आगे कितने जलंधर हो जाएंगे और कितने के सतीत्व को नष्ट कर देंगे, कितने के ऊपर कुदृष्टि डालेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कितने को मार देंगे। इसलिए भगवान ने तमाम स्त्रियों के सतीत्व को रक्षा के लिए समस्त स्त्रियों के रक्षण करने के लिए भगवान ने एक सती का सतीत्व तोड़ने का निर्णय किया। अब मानो अगर आपके उंगली में घाव हो जाती है, उंगली सड़ गई हो तो डॉक्टर उस उंगली को काट डालने का निर्णय करेगा। यदि उंगली काटने का निर्णय न हो तो सारा शरीर सड़ के खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार समाज का एक अंग सर के समाज के लिए भयंकर बने तो सरे हुए अंग को खत्म कर देना अनिवार्य हो जाता है। भारतीय संस्कृति कहती है जो धर्म के पर्दे के पीछे अधर्म का आचरण खत्म करने के लिए धर्म को तोड़ना चाहिए। यह धर्म अधर्म के बराबर है। यदि कोई हमें गंगाजल में शराब डाल के पिलाए तो क्या हम पी लेंगे? आप हिंदू हैं, सनातन धर्म के प्रेमी हैं, गंगाजल हमारा पवित्र है, गंगा हमारी माँ है और यह शराब को गंगाजल में बनाया गया है। इसीलिए आप उस शराब को नहीं पीना चाहते। यह धर्म के पीछे अधर्म है। संत उसका पान नहीं करेंगे। विदेशी हमारे सामने आक्रमण करते थे तो गाय को आर में लड़ते थे। उन्होंने सोचा जो राजपूत गाय पर वार नहीं करेंगे। इस तरह धर्म की आड़ में अधर्म के आचरण करते थे और हम पर आक्रमण करते थे। इसी प्रकार भगवान ने इंद्रजीत के जग को तुड़वाया था। भगवान ने सोचा कि इंद्रजीत एक जग सफल करेगा तो दुनिया के किसी भी संत का जग सफल नहीं हो सकता है, होने नहीं देगा। तो एक जग टूटे तो कोई बात नहीं है, भारत के अन्य जग को सुरक्षित रखना है। धर्म के पर्दे में अधर्म हो तो धर्म को चीर देना चाहिए। कोई भी स्त्री पति को देवता माने पर उसका अंतिम लक्ष्य तो ईश्वर को ही प्राप्ति करना है।
जिस प्रकार शिष्य गुरु की पूजा करे, उसका लक्ष्य गुरु की पूजा करते करते ईश्वर को प्राप्त करना होता है। पतिव्रता स्त्री ईश्वर की इच्छा रखती है, पर पति की वह पूजा करती है। वह मानती है कि ईश्वर उसे पति के रूप में दर्शन दें, ईश्वर उनकी इच्छा पूरी करे। भगवान ने माना कि जलंधर की पत्नी वृंदा महान पतिव्रता स्त्री है, अब मुझे दर्शन देना चाहिए। वह पति के सिवा किसी के दर्शन नहीं करेगी, अतः मैं इसको पति के रूप में दर्शन कराऊं। मेरी दर्शन हो जाएगी तो सब कुछ हो गया। तो एक पतिव्रता नारी का यहाँ समर्पण कराया गया है। इसमें कपट जैसा कोई प्रश्न है ही नहीं। यह तो साधना का मार्ग है। आप जिस रूप में प्रभु को पुकारेंगे, उसी रूप में वह आ जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वृंदा के लिए भगवान ने कोई आयोग कदम उठाया हो, यह साबित नहीं किया जा सकता है। फिर कोई पूर्वाग्रहवश बोले तो उसे मुबारक हो। जिस समय प्रभु जलंधर का रूप लेकर के वृंदा के पास गए, तो वृंदा ने क्रोध से प्रभु को श्राप दिया कि आपने मेरे पति की अनुपस्थिति में मुझसे छल किया है। यह सब भगवान की इच्छा है। वृंदा की क्या ताकत थी जो भगवान को श्राप दे सके। भगवान यही चाहते थे कि वृंदा ऐसा कुछ बोले। उसने कहा कि आपने मुझे छला है, इसका बदला मुझे त्रेता युग में देना होगा। आपने मुझसे छल किया है, इसका बदला मुझे त्रेता युग में देना होगा। आदि शक्ति सीता आपकी पत्नी बनेगी और मेरा पति जलंधर रावण होगा, और आपकी अनुपस्थिति में आपकी पत्नी सीता को ले जाएगा, तो हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। प्रभु बोले मंजूर है। फिर शिव पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, इस तरह ईश्वर के अवतार का दूसरा कारण था। तीसरा कारण, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, अब नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। फिर शिवजी पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, इस तरह ईश्वर के अवतार का दूसरा कारण भगवान को वृंदा का श्राप। तीसरा, एक बार भगवान विष्णु को नारद जी ने श्राप दिया, और नारद जी के श्राप के कारण भगवान को धरती पर अवतार लेना पड़ा। यह सुन के पार्वती चकित हो गई। नारद तो परम ज्ञानी है और वे मेरे गुरु हैं, उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दिया? प्रभु ने कौन ऐसा अपराध किया? तो नारद तो विष्णु भगत थे, लेकिन उनके साथ क्या अपराध किया जिससे श्राप मिला? किसी भी साधक को गुरु के प्रति इतनी निष्ठा होती है। शिव जी हंसते हंसते सूत्र के रूप में सनातन बात करते हैं कि हे पार्वती,
सर्वप्रथम आप मेरा मत जान लो। इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है और न कोई मूर्ख है। यह शिव जी का मत है। इस मत में विचित्रता है, क्योंकि जगत में ज्ञानी लोग भी दिखाई देते हैं और मूर्ख व्यक्ति भी। शिव जी का सूत्र किस अर्थ में व्यवहारिक गिना जाए? शिव जी स्पष्ट मानते हैं, ईश्वर प्राणी को जब जैसा बनाते हैं वो वैसा बन जाता है। ज्ञानी कब मूर्ख बन जाए और मूर्ख कब ज्ञानी बन जाए, यह कहा नहीं जा सकता है। एक डाकू कब वाल्मीकि बन जाए और विश्वामित्र कब मेनका के पीछे भागने लगे, ये कहा नहीं जा सकता है। हम इसके बीच में बेकार के दौड़ धूप करते हैं, शंका समाधान करते हैं। शंका समाधान नहीं करना चाहिए। कौन ज्ञानी है कौन मूर्ख है ये तो भगवान जानते हैं। ज्ञानी कब मूर्ख बन जाएगा और मूर्ख कब ज्ञानी बन जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि सब ही नचावत राम गोसाई, सब करने वाले तो भगवान हैं। जो कथा कल बताएंगे, आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।